हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये वीडियो है रिलेटेड टू सब्जी कैसे स्टोर करें अपने घर में। यहाँ पे आपके बहुत सारी वेजीज दिख रही होगी और यहाँ पे हैं कुछ फ्रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेजीज आप लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं अपने घरों पे आसानी से। फ्रॉम द बेसिक, सबसे पहले सबके घरों में होता है जिंजर। काफ़ी टाइम के बाद ना अगर हम इसको ढंग से नहीं रखते हैं तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसे सीज़न्स होते हैं जिसमें तो ये बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको स्टोर करने के लिए देखिए इस तरह से इसके पीसेस कर लेने हैं, जिससे कि ना इनके जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि मिट्टी वगैरह भरी रहती है, उन वो छोटे छोटे पीस को आप अलग कर लीजिए। बाकी जो बड़े बड़े पीस हैं वो हमें इस तरह से रख लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम चलिए वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के लिए आप कोई भी पुराना ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट उसको भी आप पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लें। इससे क्या होता है ना, ब्रश से क्या होता है कि इनकी जो बीच की गंदगी होती है वो आराम से निकल जाती है। जो मिट्टी वाला पोर्शन होता है अगर, तो वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। तो आप जब भी ब्रश यूज़ करें ना, वो हार्ड वाला यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सफाई होती है। अभी जो प्रेजेंट मेरे पास है ये सॉफ्ट वाला है सेंसोडाइन का, बट आई थिंक इसके लिए आपको हार्ड वाला यूज़ करना चाहिए। तो देखिए काफ़ी हद तक इससे काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाता है। पानी आपको दिख रहा होगा काफ़ी गंदा हो गया है, क्योंकि ये सारा गंदे वाले अदरक का पानी है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और हम इसको वॉश कर लेते हैं 1 to 2 टाइम्स। वॉश करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से पोंछ लें, या तो फिर आपको इसको ओवरनाइट रख लें, धूप में रख लें, और इसका जो पानी है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सूखने दें। क्योंकि अगर इसमें पानी थोड़ा सा रहेगा तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। जिस भी चीज़ में पानी रहता है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके बाद एक अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछने के बाद जब इसका पानी निकल जाएगा तो इस तरीके से इसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको आपको निकाल लेना है। आप चाहे तो पतले पतला भी निकाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा मोटा निकाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी हमारे ना चाय बनाने के काम आ जाता है। तो उसको आप अलग से स्टोर कर लें, और जो भी इसका इस तरह से जो ख़राब वाला पोर्शन है उसको भी आप यूज़ कर लें चाय बनाने के लिए। क्योंकि जब इस तरह से पोर्शन को रखते हैं तो क्या होता है, बाकी अदरक भी इसके साथ साथ ख़राब हो जाता है। तो आपको जो भी स्टोर करके रखना है वो एकदम साफ़ होना चाहिए अंदर से भी। उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। तो आपको जैसे भी इसको आप जिस तरह से स्टोर करना चाहते हो आप इसको कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। जो जिस तरह से आप यूज़ करते हैं अपने अदरक को, उस तरह से आप इसको इसको कट कर लेना है। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ सारा ही यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सारा अदरक देखिए हमारा कट हो चुका है। अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे जैम की बॉटल। आप कोई और भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं, बट जो ग्लास के बॉटल्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होते हैं इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। एट द लास्ट में इसमें यूज़ कर रही हूँ विनेगर, जिससे कि ये लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा और ख़राब नहीं होगा। क्योंकि विनेगर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देता है। तो थोड़ा सा यूज़ किया है, जस्ट इसको शेक कर लें तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो ये हमारा जो है अदरक स्टोर हो गया है। उसके बाद ना नेक्स्ट वन इज़ जो लेमन्स होता है ना, हमारे नींबू गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पर सर्दियों में बहुत कम यूज़ होते हैं। बट जब हम परचेस करके लाते हैं तो 4-5 तो हम परचेस करके ले ही आते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से उसको रख लें, क्योंकि होता क्या है कि इन द विंटर कॉन्स्टेंटली तो यूज़ होते नहीं है लेमन, तो इसलिए वो काफ़ी जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं फ्रिज के अंदर। बाहर भी निकालेंगे तो बाहर भी सूख जाएंगे। जस्ट एज अ टिश्यू पेपर यूज़ कर लें, या कोई भी नॉर्मल पेपर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसको रैप करना है, अच्छे तरीके से रैप होना चाहिए, और इसको हमें ढक्कन जो है बिल्कुल इसका लिड से इसको कवर कर देना है और इसको स्टोर करके रख देना है फ्रिज के अंदर। द नेक्स्ट वन इज़ टमाटर। टमाटर को तो बहुत लोग वैसे ऐसी तरह से स्टोर करके रख देते हैं, नॉर्मल वॉश किया और उनको रख दिया।
बट बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग जैसे सोचते हैं कि हमें इतना डालना है या इतना डालना है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई टमाटर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप इस तरह से स्टोर करके रख देंगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जितना भी यूज़ करना है उस अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इससे बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये फ्रिज के अंदर जाता है, तो फ्रिज के अंदर और इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें पानी है, नॉर्मल पानी, टमाटो का पानी नहीं, तो जो हमारे टमाटर हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए होगा अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक जो होता है ना, हमारा काम आसान हो जाता है। बट इसको चेक कर लें कि कोई भी टमाटर आपका ख़राब ना हो, और ख़राब टमाटर सारे निकाल लें, क्योंकि इससे चेक भी हो जाता है कि इन टमाटरों में कीड़ा है या नहीं है। तो ये सारे चेक करके इस तरह से आपको अच्छे तरीके से रख देना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली माइक्रोसेफ, एक मेरा बर्तन है, ये फ्रीजर में भी यूज़ हो जाता है। तो वेजिटेबल्स को स्टोर करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि ना, आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है और आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप ये सारी जो कटिंग्स वगैरह होती हैं एक साथ ही हो जाती हैं। तो अगर आप किसी तरह का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसके लिए भी इजी हो जाता है, क्योंकि जो सारा कचरा होता है वो तो एकदम से सारा जो हमारा होता है इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह से आप सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जब आप लोग सांभर बनाते हैं या मिक्स वेज बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि सारा हमारी जो सब्ज़ी होती है कटी हुई होती है। तो क्या होता है कि जस्ट हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह का जो कैबेज होता है, कैबेज को आप स्टील में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है जैसा होता है। तो इसमें आपको किसी भी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ वेल एज़ आप इसको इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने कट कर लिया। मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कट नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से कट करती हूँ। और मैंने इसको रख दिया इस तरह से स्टोर करके। इसको लिड लगा दे रही हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा सा इसमें नमी बनी रहती है और थोड़ा फ्रेश रहेगा अंदर से भी। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। आजकल जैसे कि अभी स्टार्ट हो गया विंटर टाइम पे बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं। बीन्स, आई थिंक बीन्स एक पता है ऐसी सब्जी होती है जिसको कि अगर आप वॉश करके रख लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, आप इसको रखे रहते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, 1 से 2 दिन में ही। चाहे सर्दी का टाइम हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, किसी का भी समय हो, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बट अगर आप इस तरह से रखोगे ना, तो ख़राब नहीं होगी। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, बट जब हम काटते हैं तो उस समय भी थोड़ा टाइम लगता ही है। तो इस तरीके से इसको नहीं रखना है, क्योंकि ये थोड़ा मॉइस्चर वाली सब्ज़ी होती है। तो आप इसको डायरेक्ट किसी भी ना इसमें ना रखें इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ये लंबे टाइम तक चले और ख़राब ना हो, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है कोई टिश्यू पेपर या कोई पेपर। तो मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ, नैपकिन क्या होगा, जो इसकी सारी नमी जो इसमें आती है वो सब इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और ये फ्रेश रहेगा। तो उसके बाद आपको इस तरह से बीन्स इसमें खाली कर देना है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओल्ड टिफ़िन्स जो हमारे होते हैं। बहुत सारे डब्बे हमारे घर में प्लास्टिकों के पड़े रहते हैं, तो आप इनको स्टोर करने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा है कॉलीफ्लावर। तो इसको बस जस्ट डायरेक्ट, ये छोटा सा है, इसको मैं वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि वॉश करने के बाद ये ख़राब हो जाती हैं। बट जो इसका ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको काला काला, उसको मैं अच्छे तरीके से चाकू से साफ़ कर लूँगी। तो देखिए ये मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसको जस्ट चेक करना है अच्छे से कि इसके अंदर कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि इनके अंदर कीड़े होते हैं। तो इसी तरीके से इसको छोटे छोटे पीस करके इसको मैं रख ले रही हूँ। ये भी एक पुराना टिफ़िन है, जो कि अब मेरा ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, बट हम इसको किसी चीज़ को भी स्टोर करने के लिए इस तरह के जो टिफ़िन्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे शिमला मिर्च है, तो मैं इसी में ही इस शिमला मिर्च को भी स्टोर कर लूँगी। तो आप जिस तरह से भी कट करते हो सब्जियों को, आप कट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं इसी तरह से कट करती हूँ। तो इसको कट करना है, और कट करने के बाद इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको निकाल दें, क्योंकि वो एक्चुअली यूज़ के लिए होता नहीं है, बट बहुत लोग बहुत बार से यूज़ कर लेते हैं।
तो ये हमारी सब्ज़ी जो है कट चुकी है और ये मैंने इसके अंदर रख दी है टिफ़िन के अंदर। ये टिफ़िन वैसे काफ़ी अच्छा था, तो अगर मैं इसको काफ़ी शेक भी करूँगी ना तो ये मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी का टिफ़िन था, बट अभी यूज़ में नहीं होता। देखिए मैंने इतना शेक किया बट ये मिक्स नहीं होगा क्योंकि इसमें डिवाइडर है, तो ये अलग अलग हो जाता है। द लास्ट वन इज़ लौकी। लौकी को स्टोर करना भी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि आप कभी सांभर बनाते हैं या मिक्स वेज बनाते हैं, तो उसमें एक्चुअली मिक्स वेज में तो लौकी का यूज़ नहीं होता है, लेकिन सांभर वगैरह अगर बनाते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगती है। तो उससे क्या होता है कि आप अगर बनाते हैं तो वो हेल्दी भी होता है और जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि जस्ट आपके सारे वेजिटेबल्स तो कट हो चुके होते हैं और जस्ट आपका जो काम है वो उस समय के लिए आसान हो जाता है। तो इसको पील कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं कट करने के बाद हम इसको कर लेंगे स्टोर। और इसको भी आपको वॉश कर लेना है, बट इसको वॉश करना है पील करने से पहले, इसको वॉश करना है और उसके बाद हम इसको कर लेंगे स्टोर। इसको भी आप किसी भी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये कोई ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो मैंने इसको कांच के बाउल में एक स्टोर कर लिया है इस तरह से। तो अब चाहे ना तो ये जो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। अब जो लास्ट वन है, आई थिंक ये ट्रिक तो सभी को पता होती है, ये मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताई है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, नींबू या धनिया या कुछ भी, तो आप इस तरह से कोई भी नैपकिन पेपर ले लें। नैपकिन पेपर में, तो यहाँ पे मैं स्टोर करके दिखा रही हूँ चिली। क्या होता है ना, जब हम इसकी स्टैम्प को निकाल लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हवा जाना स्टार्ट हो जाती है, तो ये मुरझाती नहीं है और ये हमेशा फ्रेश बनी रहती है। तो जस्ट इसकी जो ये ऊपर वाला एरिया होता है ना, इसको निकाल के इस तरह से रख लेना है। जितना मॉइस्चर होता है वो हमारा टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर लेता है। और आप देखो कि इस तरह से आप वेजिटेबल्स रखेंगे ना तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी समय तक वो बिल्कुल फ्रेश ही रहती हैं अकॉर्डिंग टू। अगर आप उसको ऐसे ही रख दें फ्रिज में, इसके बजाय इस तरह से स्टोर करके रखेंगे तो वो एक लॉन्ग टाइम तक आप काफ़ी अच्छे समय तक अपनी सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इससे ना इससे जगह भी बच जाती है, क्योंकि आजकल विंटर का टाइम है तो बॉटल्स वगैरह तो होती ही नहीं है। तो इस तरह से भी देखिए आप अपनी सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनसे एरिया भी बच जाता है।